नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वायरल हेडलाइन की जो सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी हलचल मचा रही है और एक बड़ी खुशखबरी का वादा कर रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो हुआ यूं कि ये खबर इंटरनेट पर खासकर सरकारी कर्मचारियों वाले ग्रुप्स में बड़ी तेजी से फैलने लगी। और ये एक ऐसी घोषणा है ना जो पहली नजर में ही किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले। ये रही वो हेडलाइन। पड़ोसी राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। साफ साफ लिखा है कि जनगणना की ड्यूटी करने पर पैसा भी मिलेगा और साथ में छुट्टी भी। सुनने में तो ये एक जबरदस्त डील लग रही है ना? ठीक है, तो चलिए जरा इस वादे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर असल में क्या ऑफर किया जा रहा है। देखिए, हिसाब बिल्कुल साफ है। काम है जनगणना का और बदले में इनाम है पेमेंट और साथ में छुट्टी। मतलब एक सीधा और बहुत ही आकर्षक सौदा लगता है। पर क्या ये वाकई इतना ही सीधा है? अब हम पहनेंगे जासूस वाली टोपी और पूछेंगे कुछ बहुत जरूरी सवाल। हमें ये पता लगाना है कि इस हेडलाइन के पीछे की असली कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, भाई ये जो खुशखबरी है ये आखिर है किसके लिए? कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं? अच्छा, तो जो सोर्स है वो ये बताता है कि ये खबर राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। चलिए, एक बात तो साफ हुई कि मामला राजस्थान का है। अगला सवाल, फायदे क्या क्या हैं? हेडलाइन में जो वादा किया गया है उसकी पूरी डिटेल क्या है? जैसा कि हेडलाइन में बताया गया है, दो मुख्य फायदे हैं। एक तो जनगणना ड्यूटी के लिए पेमेंट और दूसरा उसी ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा छुट्टी। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर पैसा मिलेगा तो भाई कितना? किसी भी सरकारी आदेश में ये जानकारी तो सबसे जरूरी होती है, सही कहा ना? और यहीं पर आके मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। सोर्स में इस बात का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है कि कितना पैसा दिया जाएगा। कोई रकम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा चलिए, पैसे की बात साफ नहीं है तो छुट्टी का क्या? कितनी छुट्टियां मिलेंगी? 1 दिन, 10 दिन, कुछ तो बताया होगा। और एक बार फिर जवाब वही है। सोर्स में इस बारे में भी कोई डिटेल नहीं है कि कितनी एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाएगी। अब तो शक होना लाजमी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी सरकारी ऐलान एक आधिकारिक आदेश या सर्कुलर के जरिए ही तो आता है। तो इस खबर का ऑफिशियल सोर्स क्या है? और ये बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। इस आर्टिकल में किसी भी सरकारी विभाग, किसी ऑर्डर नंबर या किसी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कोई हवाला ही नहीं दिया गया है। तो जब खबर के अंदर ही जानकारी इतनी अधूरी हो तो अगला कदम होता है खबर के सोर्स की जांच करना। मतलब ये खबर आई कहाँ से है? तो ये खबर प्राइमरी का मास्टर या अपडेटा मार्ट्स नाम के एक ब्लॉग पर छपी है। मजेदार बात यह है कि ये ब्लॉग ज्यादातर उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए खबरें देता है, जबकि खबर राजस्थान की है। और सबसे बड़ी बात, जानकारी का सोर्स गूगल सर्च से ली गई है। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ कर देती है। ये उस ब्लॉग का अपना डिस्क्लेमर है जिसमें वो खुद लिख रहे हैं कि खबर इस्तेमाल करने से पहले आप खुद कंफर्म कर लें, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जो खबर दे रहा है वो खुद ही उसकी गारंटी नहीं ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब हमें कोई इतनी आकर्षक लेकिन अधूरी जानकारी ऑनलाइन मिले तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? तो देखिए, एक आसान सा 3 स्टेप का तरीका है जिसे हम सब अपना सकते हैं। पहला, खबर पे ध्यान दें लेकिन उसे सच ना मान ले। दूसरा, सीधे संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पुष्टि करें। और तीसरा, जब तक कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता तब तक इंतजार करें और इसे महज एक अफवाह ही मानें। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि हम ऑनलाइन दिखने वाली जानकारी को और बेहतर तरीके से कैसे परख सकते हैं। ये मामला हमें सिखाता है कि हर आकर्षक